हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है दीपेश मिश्रा और मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 का पहला टॉपिक। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप क्लास 12 की प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ 11th के टॉपिक क्लियर करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको 11th के टॉपिक क्लियर नहीं होंगे। टॉपिक मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया, आप लोग देख सकते हो, जिसमें सेट है, ऑर्डर्ड पेयर है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट है, डोमेन, रेंज और सबसेट। बस एक कुछ टॉपिक है। इसके अलावा आपको रिलेशन फंक्शन में इन टॉपिक के अलावा कुछ और 11th के नहीं आएंगे, ज़्यादातर आएंगे तो बता दूंगा। तो देखो पहले समझ लो सेट क्या होता है। देखो सेट होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैंने क्या बोला, मैंने सिर्फ एक ऐसी चीज़ बोली, देखो हिंदी में समझाता हूँ, देख लो। जैसे आपके स्कूल है, उसमें क्लास 12 है, तो अगर कोई आपसे पूछे क्या आते हैं क्लास 12 का सेट बनाओ, तो वो हो सकता है आपका क्लास 12 एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, उसमें केवल क्लास 12 के बच्चे हैं उस स्कूल के। लेकिन एक चीज़ और याद रखना पड़ेगा आपको, वो क्या है, अगर देखो आपसे कोई पूछे कि ये सेट है कि नहीं है, तो उसमें आपको केवल अपने कहते पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, पूरे वर्ल्ड के हर एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। अब मैंने ये क्या बोला, मैंने ये बोला है कि जैसे मान लो मैंने एक चीज़ बोला कि क्या कहते हैं एक डेंजर एनिमल, वर्ल्ड के सारे डेंजर एनिमल की सेट बनाओ, तो वो चीज़ पॉसिबल है हाँ या ना, आप लोग खुद सोचो। जैसे मैंने जो बोला, हम केवल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती। पूछो क्यों। जैसे देखो, अगर मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक शेर मेरे लिए डेंजर एनिमल है। अगर मैंने किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो मान लो उसके लिए एक छिपकली, वो कहते हैं डेंजर एनिमल हो गया। तो डेंजर एनिमल हर जगह चेंज हो रहा है ना, हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज हो रहा है। अब जैसे मैंने जो पहले एग्जांपल दिया था आपके स्कूल का क्लास 12, वो पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं अपने तरफ से देखूँ तो भी वही उस स्कूल का क्लास 12 वही होगा। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो भी वही होगा, चाहे किसी पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ वही होगा क्लास 12, कभी चेंज नहीं होगा। समझ रहे होगे, कुछ ज़्यादा कठिन है नहीं। अब दूसरा टॉपिक आता है ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। देखो अगर हम कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी कंपोनेंट को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे तो उसे ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। अब मैंने क्या बोला, जैसे आप प्रेयर करते हो, जब प्रेयर में जाते हो तो आपको बोला नहीं होता छोटे से बड़े ऑर्डर में रहो, वही होता है ऑर्डर्ड पेयर, और कुछ नहीं होता ऑर्डर्ड पेयर। ज़्यादा कुछ ना समझो ऑर्डर्ड पेयर में। अब आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। यहाँ देखो मैंने बना के रखा है, एक ए सेट लिया है, एक बी सेट लिया है। देखो ए में 3 एलिमेंट दिए हैं 1 2 3, बी में 2 एलिमेंट है ए और बी। साफ साफ देखो कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। अगर आपको पूछा जाए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तो देखो वही जैसे हम नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं करते हो, जैसे वही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यहाँ ए क्रॉस बी अगर पूछा है आपसे, ये ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछा है, वो कैसे निकालेंगे। तो देखो ए के जितने एलिमेंट है, पहले जैसे एक एलिमेंट उठाओ ए का, हाँ उसको बी के सारे एलिमेंट के साथ लिखना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, लिखना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखा जाता है तो लिखना है। जैसे देखो पहले 1 को उठाए, ये पेन निकालता हूँ, 1 को उठाए, पहले उसको ए के साथ लिखे, फिर 1 को उठाए उसको बी के साथ लिखा है। कैसे लिखना है ये देखो यहाँ लिखा है, एक पहले बड़ा ब्रैकेट बनाओ, उसके बाद छोटे ब्रैकेट में 1 ए, उसके बाद 1 बी, ऐसे फिर दूसरा एलिमेंट उठाओ ए का 2 ए 2 बी, फिर तीसरा एलिमेंट उठाओ 3 ए 3 बी। अब मान लो अगर आपको बी क्रॉस से पूछा होता तो भैया फिर वही नहीं करते, क्या आते ए के सारे एलिमेंट को बी से नहीं, बी यूज़ करते, बी के सारे एलिमेंट को ए से मल्टीप्लाई ए के साथ लिखते। जैसे बी क्रॉस से लिखा होता तो ए के सारे, पहले बी के सारे एलिमेंट, मतलब बी का पहला एलिमेंट उठाए ए, तो उसको ए के सारे एलिमेंट के साथ लिखते। ए 1 हो गया, फिर ए 2 हो गया, फिर ए 3 हो गया। समझ रहे हो। ऐसे आप लोग घर में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो, दो सेट ले लो, उसमें क्या कहते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस से निकालो, कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 मिनट में सॉल्व आ जाएगा। अब मेन ये 3 टॉपिक आते हैं, डोमेन, रेंज और सबसेट। ये 3 टॉपिक ऐसे टॉपिक है जो जैसे कभी कभी वो कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि कहते हैं एक सेट एक रिलेशन दे देगा, पूछेगा इसका डोमेन और रेंज क्या है। कभी कभी पूछता, ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन बहुत बच्चों को, यहाँ तक कि जो लोग इंटर पास भी कर लेते हैं, लेकिन उनको भी डोमेन, रेंज और सबसेट में बहुत प्रॉब्लम होती है। देखो समझा दे रहा हूँ, डोमेन रेंज सबसेट क्या होता है, डिफरेंशिएशन ना रटो, बस समझ लो डोमेन रेंज सबसेट निकालते कैसे हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे ए क्रॉस बी दिया गया है, वहाँ एक रिलेशन दे दिया जाएगा जिसमें ये सारे एलिमेंट लिखे गए होंगे। हाँ ये सारे एलिमेंट, ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अभी रिलेशन डिफिनेशन बताऊंगा। जैसे मान लो रिलेशन में आपको ये एलिमेंट दे दिए गए, आपका रिलेशन दिया गया, उसमें ये सारे एलिमेंट लिख दिए गए, तो उसमें आपको डोमेन और रेंज कैसे निकालना है। तो हमेशा याद रखो जो पहला एलिमेंट होगा, ये वाला एलिमेंट होगा, ये वाले सब ये वाले, हाँ ये सब होते हैं एक एलिमेंट, हमेशा सब एक एलिमेंट होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और जो एक एलिमेंट होंगे वही होंगे आपके डोमेन।
वही हमेशा होंगे आपके डोमेन, और जो बी के एलिमेंट होंगे यानी कि जो दूसरे एलिमेंट होंगे वो हमेशा होंगे आपके रेंज। अब ये आपको मालूम होगा क्या कहते हैं कि कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं लिखा जा सकता। जैसे यहाँ 1 2 बार लिखा है तो 1 2 बार नहीं लिखा जाएगा, एक ही बार लिखा जाएगा, 2 बार नहीं लिखा जाता। तो वही कहते हैं अगर आपको डोमेन पूछे तो यहाँ आपका डोमेन क्या हो जाएगा, 1 2 3 डोमेन आपका ये हो गया। रेंज पूछे तो क्या हो जाएगा, ए और बी, सिंपल, अरे ए स्मॉल ए और स्मॉल बी, बस इतना ही याद रखना। और सबसेट क्या होता है, देखो सबसेट एक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको एक उदाहरण मुहावरे समझाता हूँ। जैसे बोलते नहीं पापा की क्वालिटी बेटे के अंदर आ गई, तो इसका मतलब क्या है, क्या कहते हैं, जैसे मान लो एक मेरे पास एक सेट है, दिख रहा होगा आपको कैमरे में, हाँ दिख रहा है, एक मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4 जिसमें है एलिमेंट है, और एक मेरे पास सेट है जिसमें है एलिमेंट 1 2 3 4 और 5, 2 सेट है। अब यहाँ पापा क्या कौन है, बेटा कौन है, बी पापा है और ए बेटा है। पापा की क्वालिटी बेटे में आई है, भले पापा के पास कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी रह गई है। जैसे बोलते नहीं है अपने क्या कहते मतलब पुराने ज़माने में जो गुरु होते थे वो अपने क्या कहते अगर 10 उनके पास शिक्षा है तो उसमें से 9 अपने क्या कहते शिष्य को बताएंगे, एक अपने पास रख लेंगे। तो इनके पास 5 एलिमेंट है लेकिन इसके पास 4 है, तो अब इसको बोलेंगे कैसे, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ए के पास जितने एलिमेंट है बी में उतने हैं, लेकिन उससे 1 या 2 ज़्यादा होंगे, 1 2 3 4 जितने भी ज़्यादा एलिमेंट होंगे, लेकिन ए के पास जितने उतने बी में होने चाहिए तभी वो सबसेट होगा, वरना नहीं होगा। अगर मान लो आपके पास एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ए में होगा 1 2 3 और बी में है 1 2 4 और 6, तो यहाँ पे कुछ बच्चे बोल देते हैं ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। गलत है भाई, बता दे रहा हूँ, ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए तभी वो सबसेट है। यहाँ 1 है 2 है लेकिन 3 नहीं है, तो ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अब सबसेट लिखते कैसे, सबसेट का साइन ये होता है, देखो जैसे यहाँ ये है तो इसको सबसेट ऐसे बोला जाएगा, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ऐसे बोला जाएगा। ठीक, अब आप लोग ये टॉपिक समझ गए होंगे। अब रेंज पे आते, रिलेशन होता क्या है। अब मेन चीज़ आती है रिलेशन होता क्या है, रिलेशन की डिफिनेशन समझते हैं। अब देखो यहाँ पे जो लिखा है पहले वो पढ़ लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ यहाँ लिखा मतलब इसका हिंदी में क्या मतलब क्या बनता है इसका, पहले पढ़ लेते हैं। इफ़ ए एंड बी बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज़ अ सबसेट सच दैट आर इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी और ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू आर, ए रिलेटेड टू बी। अब देखो यहाँ पे पहले 2 चीज़ आती है। पहला आता है नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है, ऐसे सेट जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट हो। जैसे मान लो यहाँ ये इसमें कोई ना कोई एलिमेंट है, ए में कोई एलिमेंट है, बी में कोई एलिमेंट है। अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट ना होता तो वो नॉन एम्प्टी सेट होता, और नॉन एम्प्टी सेट में कभी रिलेशन नहीं होता। हमें हमेशा उसमें सेट हो एक ना एक एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ लिखा गया ए और बी 2 नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है, तो रिलेशन क्या होगा। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है रिलेशन जो होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। मतलब क्या है यहाँ बना, देखो जैसे मैंने आपको बोला रिलेशन जो होगा वो ये देखो, जैसे ए और बी 2 है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तो आया ए क्रॉस बी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तो आया आपका ए क्रॉस बी। अब रिलेशन जो होगा आपके इसी में से तो आएगा, आपका इसके बाहर थोड़ी ना जाएगा। जब इतने ही एलिमेंट है तो और इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ही ये बन चुका है, तो रिलेशन इतने में ही आएगा, कभी इसके बाहर जाएगा नहीं। अगर जो एलिमेंट है ही नहीं तो उनका रिलेशन बनेगा कैसे, रिलेशन बनेगा नहीं तो आएगा ही नहीं, मतलब वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। अब कहता क्या, जैसे मान लो अगर आपके रिलेशन में आ जाता यहाँ पे ये 3 एलिमेंट आपके रिलेशन में आ जाते तो क्या होता, जैसे ये आपका पूरा वो रिलेशन हो गया, हाँ ये आपका पूरा क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, तो क्या हो गया, ये पापा हो गया, ये बेटा हो गया, तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। वैसे ही रिलेशन इज़ द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, बस इतना ही लिखा, और कोई होती नहीं, यहाँ नहीं लिखा है, तामझाम और कुछ है नहीं। अब रिलेशन होता क्या है, अगर कोई आपसे पूछे रिलेशन होता क्या है, रिलेशन इज़ द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स इज़ नोन एज रिलेशन। अगर चाहे वो ए क्रॉस ए ही हो, अगर खुद ही से वो सेट हो, मतलब जैसे एक ही सेट दिया गया उसका ए क्रॉस ए दिया गया हो, हाँ तो क्या कहते हैं रिलेशन क्या होगा, हमेशा ए क्रॉस ए का ही सबसेट होगा। और यहाँ पे फिर क्या लिखा गया, ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू आर। इसमें जो छोटे छोटे मतलब ये जो एलिमेंट हैं वो हमेशा आर से बिलोंग करेंगे। जो जैसे ये जो आया ना रिलेशन में, तो ये 1 और ए 1 कॉमा ए इज बिलोंग्स टू आर। और यहाँ पे क्या लिखा गया, 1 इज़ रिलेटेड टू बी। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि क्या है, तो देखो जैसे जो ये है ब्रैकेट में लिखा गया है, छोटे वाले ब्रैकेट में, वो उसमें जो 2 एलिमेंट है वो आपस में रिलेटेड है, और कोई मतलब ये 2 एलिमेंट मतलब ये वाला एलिमेंट इससे नहीं रिलेटेड है, ये वाला एलिमेंट मतलब ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं। 1 इज़ रिलेटेड टू ए, 1 इज़ रिलेटेड टू बी, 2 इज़ रिलेटेड टू ए, बस इतना ही है रिलेशन में, और कुछ नहीं डिफिनेशन है। वापस से बोलता हूँ रिलेशन की डिफिनेशन,
रिलेशन इज़ द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, बस और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट है, बस और कुछ नहीं है रिलेशन। यहाँ पे ये आप चाहो तो इस डिफिनेशन को आप कहीं नोट कर लो, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी डिफिनेशन है। और जो मैंने आपको ये 6 टॉपिक बताए, इनको आप एक बार वापस से पढ़ लो होता क्या है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप 12th पास भी कर लोगे ना, आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी, अगर आप आगे फ्यूचर में मैथ लेना चाहते हो तो। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको मैथ में प्रॉब्लम हो रही हो। और आज से हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, तो अपने सारे दोस्तों को बता दो कि भाई एड्यूमास में रिलेशन का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।